एक आदमी बहुत अरबपति है। वो सुख की खोज में है, लेकिन सुख उसे कहीं नहीं मिला है। वो अपने घोड़े पर एक बहुत बड़ी थैली में बहुत से हीरे जवाहरात भरकर सुख की खोज में निकला कि जो भी मुझे सुख देगा उसे मैं सब हीरे जवाहरात दे दूंगा। अपने साथ करोड़ों की संपत्ति लेकर वो निकल गया। वो गांव-गांव भटक रहा है, लेकिन भला कौन उसे सुख दे सकता है। वो जहां भी गया है, लोगों ने बातचीत तो की, लेकिन सुख कोई नहीं दे पाया। उसने कहा, ये रही संपत्ति, मैं ये सब कुछ देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सुख चाहिए। बस जरा सा सुख दे दो और ये सब कुछ ले लो। लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। फिर किसी ने उससे कहा कि आपको तो सिर्फ एक आदमी सुख दे सकता है। वो एक फकीर है, फला फला गांव में, आप वहां चले जाइए। उसने कहा, वो मुझे सुख कैसे दे सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो फकीर जरा अजीब ढंग का है, बस वो ही आपको सुख दे सकता है, और कोई तो ऐसा नहीं है। वो उस गांव की तरफ चला। गांव के बाहर एक फकीर झाड़ के नीचे बैठा है। सांझ ढल रही है, सूरज उतर रहा है, अंधेरा उतरने के करीब है। उसने पास जाकर घोड़े से उतरकर वो करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात नीचे रख दिए और फकीर से कहा कि मैं तुम्हारे पीछे परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर सुख नहीं है। मुझे सुख चाहिए। ये सारी संपत्ति मैं दे सकता हूँ, मुझे बस सुख की एक झलक मिल जाए। उस फकीर ने कहा, सच? वो फकीर उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तो दे दूं सुख? उस आदमी ने कहा, हाँ, इसीलिए तो इतनी दूर से आया हूं। वो आदमी खुद भी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कई लोगों के पास वो गया था। उसने थैली पटकी थी कई लोगों के सामने, पर वे कहने लगे कि सुख हम कैसे दे सकते हैं। पर इस फकीर ने कहा, क्या सच में तुम्हें सुख दे दूं? उसने कहा, हाँ। लेकिन उसने जैसे ही हाँ कहा, तो वो फकीर उसकी थैली लेकर भाग खड़ा हुआ। उसकी तो समझ ही नहीं आया एक क्षण के लिए कि ये क्या हो रहा है। फिर वो चिल्लाने लगा, अरे मैं लुट गया, मैं मर गया। तू कैसा आदमी है? तू परम ज्ञानी है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन वो फकीर तो बिना कुछ सुने ही भाग खड़ा हुआ। वो तो बस भागे ही चला जा रहा था। फिर वो आदमी भी घोड़े को छोड़कर उसके पीछे भागा। रात हो आई थी और कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फकीर तो गांव से परिचित था। वो गली गली में चक्कर काट रहा था और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसकी आंखों के सामने सारी जिंदगी की संपत्ति चली गई। सुख तो ना मिला, लेकिन दुख मिल गया। और ये आदमी कैसा धोखेबाज है, इसको पकड़ो, ये चोर है, ये बेईमान है। उसकी आवाज सुनकर सारा गांव जाग गया। फकीर ने पूरे गांव का चक्कर लगाया। फिर वो वापस उसी झाड़ के नीचे लौट आया जहां पर वो घोड़ा खड़ा था। उसने वो थैली वहीं पटक दी और झाड़ के पीछे वापस छुप गया। वो आदमी भी पीछे से हांफता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ भीड़ के साथ उस जगह पर आया। उसने थैली उठाकर भगवान से कहा कि भगवान धन्यवाद। इतने में फकीर पीछे से निकला और उसने पूछा, थोड़ा सुख मिला क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ, सुख तो मिला, क्योंकि दुख की यात्रा हो गई तो सुख मिल सका। फकीर ने कहा, यही एक रास्ता है सुख पाने का। परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन भीतर के परमात्मा को भी भटकना पड़ता है, तभी वो ठीक जगह पहुंच पाता है। कोई भटकता नहीं, हम भटकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है। बुराई में भी हम जाते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता है। नरक की गहराइयों में तपते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता है। स्वर्ग की ऊंचाइयों में उठते हैं, वो भी हमारी ही स्वतंत्रता है। और जब स्वर्ग और नरक दोनों में कोई आदमी घूम चुका होता है, सुख और दुख
दोनों में घूम चुका होता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, जो कि आनंद की यात्रा है। वहां न सुख है न दुख। ये इतनी सारी यात्राएं जो करनी पड़ती हैं, वो कोई हमसे करवा नहीं रहा, वो हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। जब मैं कहता हूँ सबके भीतर परमात्मा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सब परमात्मा है और परमात्मा ही यात्रा कर रहा है, खोज रहा है और पहुंच रहा है। कोई हमसे बुरा करवा नहीं रहा है। इसलिए इस जगत में बुराई का भी अर्थ है, अंधेरे का भी अर्थ है, क्योंकि प्रकाश अंधेरे के कारण ही दिखाई पड़ता है। बुरे आदमी का भी अर्थ है। कभी सोचें, अगर राम ना हो, जैसा कि हम सोचते हैं कि रावण नहीं होना चाहिए था, तो ये कभी ख्याल किया है कि अगर रावण ना हो तो राम के होने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बड़े ही मजे की बात है कि रावण तो राम के बिना भी हो सकता है, लेकिन राम रावण के बिना नहीं हो सकते। ये कुछ अजीब सी बात है कि राम ना भी हो तो रावण के होने में कोई खास बाधा नहीं पड़ती। रावण हो सकता है, लेकिन अगर रावण ना हो तो राम के होने में बड़ी बाधा पड़ जाती है। उसका कारण है कि बुरा जो है वो प्राथमिक अनुभव है, भला जो है वो ऊपर का अनुभव है। मंदिर बनाते हैं, शिखर चढ़ाते हैं सोने का और नींव भरते हैं पत्थर की। तो नींव भरकर अगर आप शिखर न चढ़ाएं तो चल जाएगा। नींव बिना शिखर के भी हो सकती है, लेकिन शिखर बिना नींव के नहीं हो सकता। जो नीचा है वो ऊपर के बिना हो सकता है, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे के बिना नहीं हो सकता। आपके मकान के ऊपर की मंजिल नीचे के मंजिल के बिना नहीं हो सकती, लेकिन नीचे की मंजिल बिना ऊपर की मंजिल के हो सकती है। उसमें कोई बाधा नहीं होगी। आदमी की बुराई का अस्तित्व भलाई के बिना हो सकता है, लेकिन भलाई का अस्तित्व बुराई के बिना नहीं हो पाता। जिंदगी में जो नीचे है वो प्राथमिक है, जो ऊंचा है वो श्रेष्ठ है, इसीलिए ऊपर है। मंदिर का शिखर अकेले नहीं हो सकता, राम अकेले नहीं हो सकते। राम के लिए बुनियाद में रावण के पत्थर चाहिए। रावण राम के बिना हो सकता है, इसके लिए राम के शिखर की बहुत जरूरत नहीं है। एक वृक्ष हम लगाएं, हम वृक्ष को काट दें तो जड़ें हो सकती हैं बिना वृक्ष के। बिना फूलों के भी जड़ें हो सकती हैं, लेकिन फूल बिना जड़ों के नहीं हो सकते। हम जड़ें काट दें तो फूल मर जाएंगे, लेकिन हम फूल काट दें तो जड़ें नहीं मरती। जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों में एक रहस्य ये है कि जो नीचा है, जो बुरा है, जो अंधेरा है, वो प्राथमिक है, और जो श्रेष्ठ है, उज्जवल है, शुभ है, वो अंतिम है। उसे नीचे की भी जरूरत है ताकि ऊपर का हो सके। इसलिए मैं कोई बुराई के विरोध में नहीं हूँ। बुराई के विरोध में हूँ तो सिर्फ इस अर्थ में कि बुराई पर ही रुक मत जाना। नींव भरना जरूर, लेकिन नींव पर ही रुक मत जाना, नहीं तो बेकार में रहोगे। अकेले नींव का क्या करेंगे? जड़ें लगाना जरूर, लेकिन जड़ों पर ही रुक मत जाना, वरना जड़ों का कोई मतलब नहीं है। बुरा होना, लेकिन बुराई पर ही रुक मत जाना, शुभ तक जरूर पहुंच जाना। रावण से यात्रा शुरू होती है और राम पर पूरी होती है, और रावण भी राम है और राम भी रावण है, और रावण भी प्रभु है और राम भी प्रभु ही है। हाँ, इतना ही फर्क है कि रावण जरा पगडंडी से उतरकर चले गए परमात्मा हैं, और राम पक्की सड़क पर चलने वाले परमात्मा हैं। वे पगडंडी से नीचे नहीं उतरते, वे ठीक रास्ते से ही चले जा रहे हैं। बस इतना ही फर्क है उनमें, कोई ज्यादा फर्क नहीं। जो पगडंडी से उतरकर चला गया है वो थोड़ी देर में लौट आएगा। आज नहीं तो कल वो भी पक्के रास्ते पर आगे चलने लगेगा। ये हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। बुरा आदमी इस बात का सबूत नहीं है
कि उसके भीतर भगवान नहीं है। बुरा आदमी इसी बात का सबूत है कि उसके भीतर जरा विद्रोही भगवान है, जरा रिबेलियस। वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बंधी हुई लीक से हम नहीं चलेंगे, हम जरा इधर से होकर जाएंगे और कोई रोकने वाला भी नहीं है, हम जा सकते हैं। परम स्वतंत्रता है परमात्मा की और इसमें सब तरफ जाया जा सकता है। ये बातें ओशो के प्रवचनों से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।